महाकुंभ 2025 का भव्य आयोजन प्रयागराज में हो रहा है और आज माघ पूर्णिमा का अवसर है। 31 दिन हो गए आज महाकुंभ को और अब तक यानी आज के दिन की अगर हम बात करें तो 1,30,00,000 से ज्यादा लोग अब तक यानी 12 बजे तक स्नान कर चुके हैं। लोग आस्था की डुबकी लगाकर अपना जीवन धन्य कर रहे हैं। आस्था, परंपरा और संस्कृति का ये अनूठा महापर्व अद्भुत अनुभव का प्रतीक है और यह अवसर सभी के लिए अद्भुत है। महाकुंभ में माघ पूर्णिमा का महास्नान जारी है। माघ पूर्णिमा सनातन धर्म में विशेष महत्व रखता है। देखिए, इस दिन गंगा स्नान से पुण्य प्राप्ति और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। प्रयागराज में करोड़ों श्रद्धालु महास्नान के लिए पहुंच रहे हैं और करीब करीब 10 किलोमीटर का एक पूरा एरिया जो है वहां सिर्फ लोग ही लोग अटे और पटे पड़े हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और मेरे बगल में जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, 25 क्विंटल फूल जो है वो कल्पवासियों पर और श्रद्धालुओं पर बरसाए गए हैं। उनका स्वागत किया गया है, उनको नमन किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा और वो खुद सुबह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं हर एक चीज की। देखिए, माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु गंगा में निवास करते हैं और देवता भी रूप बदलकर स्नान करने के लिए आते हैं। माघ पूर्णिमा पर स्नान, दान और पूजा से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इसलिए आज करोड़ों की संख्या में लोग जो है वो माघ के अवसर पर, माघ पूर्णिमा के अवसर पर स्नान करने पहुंच रहे हैं। ये कल्पवास का समापन दिन भी है क्योंकि इसके बाद सभी कल्पवासी वापस लौट जाएंगे। संगम स्नान के बाद करीब करीब 10 लाख कल्पवासी घर लौट जाएंगे। पता आपको यह भी दें कि 13 जनवरी से अब तक करीब 46 करोड़ श्रद्धालु, 50 करोड़ के आसपास का आंकड़ा रफली बताया जाता है कितने लोग अब तक स्नान कर चुके हैं। अब 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर अंतिम महास्नान होगा। वहीं महाकुंभ में आज सुबह 10 बजे तक 1,30,00,000 श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। जो प्रशासन ने आंकड़ा दिया हुआ हम आपको बता रहे हैं। देखिए, अनुमान यह भी है कि आज करीब 2.5 करोड़ लोग आस्था की डुबकी संगम में लगाएंगे। श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से 25 क्विंटल फूल बरसाए गए। प्रयागराज में जबरदस्त भीड़ दिखाई दे रही है। श्रद्धा का सैलाब ज्वार दिखाई दे रहा है। संगम से 10 किलोमीटर तक चारों तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है। प्रयागराज जाने वाले रास्तों में भीषण जाम भी देखने को मिला। हालांकि ट्रैफिक प्लान जो है वो इस बार काफी बदला गया, जिसकी वजह से लोगों को ज्यादा दिक्कतें नहीं हो रही हैं। भीड़ कंट्रोल करने के लिए पहली बार मेले में 15 जिलों के जिलाधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम लगाए गए हैं। 20 आईएएस और 85 यानी 85 पीसीएस ऑफिसर्स की तैनाती यहां पर की गई है। इधर लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ यानी जो उनका 5 कालिदास मार्ग लखनऊ में उनका जो आवास है मुख्यमंत्री हाउस, वहां से वो 4 बजे से सुबह से लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एक वॉर रूम वहां बनाया गया है जहां पर खुद मुख्यमंत्री एक एक चीज को देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि आखिर किस प्रकार की क्या व्यवस्थाएं जो मैंने की हैं वो धरातल पर दिखाई दे रही हैं या नहीं दिखाई दे रही हैं। आज प्रातः से ही लाखों की संख्या में श्रद्धालु उमड़े हैं और पूरी व्यवस्थाएं सरकार ने कर देखिए, कल रात्रि से ही पौष पूर्णिमा का जो हमारा आज का स्नान है और बहुत सकुशल रूप से संपन्न हो रहा है। लगातार श्रद्धालुगण आ रहे हैं और लगातार स्नान करके और वापसी भी हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं और निर्देश है कि सभी श्रद्धालुओं को उचित प्रकार से उनका आवागमन रखा जाए, किसी प्रकार की परेशानी उनको ना हो और स्नान करके सकुशल उनकी वापसी कराई जाए। सभी लगभग 322 से ऊपर सिविल ऑफिसर्स, लगभग 9,000 फोर्स हमारी जो लगी हुई है, लगभग 60 से ऊपर जो हमारी आरएएफ और सीएपीएफ होती है उसकी कंपनीज लगी हुई हैं और ट्रैफिक पुलिस हमारी लगी हुई है। साथ साथ ही हम लोग एनसीसी का, एनएसएस का भी सहयोग और स्वयंसेवी संस्थाएं जो हमारी हैं, सिविल डिफेंस का सहयोग भी हम लोग ले रहे हैं ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए और लगातार श्रद्धालुओं से अपील कर रहे हैं कि सभी लोग जो उनके निर्धारित घाट हैं, जो संगम घाट है, वहां पर जाएं, शांतिपूर्वक सभी स्नान करें और उसके बाद सकुशल उनको लौटाने के लिए सभी अधिकारी, कर्मचारी, पूरा प्रशासन प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। महाकुंभ में सिक्किम से हमारा पूरा लेजिस्लेचर्स जिसमें विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष, उसके बाद माननीय मंत्रीगण और पूरा विधायकगण और हमारा 51 पंडित और 30 मंक्स लामा और हमारा लेप्चा जो बंगथिंग होता है, जो लेप्चा बंगथिंग हमारा प्रिमिटिव ट्राइब्स है, उनका 10 और पूरा सारे टीम हम लोग करीब 150 से ज़्यादा हमारा टीम था। मैंने एक राजधानी ट्रेन में हम लोग ने एक बगी को हम लोग ने एक्स्ट्रा बुक किया था, उसी मार्फत हम लोग गए
तो हम लोग ने 8 तारीख जाके 9 तारीख हम लोग ने स्नान करने का एक सौभाग्य प्राप्त किया है। इसके लिए मैं सबसे पहला तो हमारा देश का माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, और उसके बाद में मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, और पूरा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को जिसने इतना बड़ा महाकुंभ को इतना अच्छा ढंग से वाला ऑर्गेनाइज किया। तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि हम आसान से जा पाए और स्नान कर पाए, और सिक्किम से और भी बहुत सारे जा रहे हैं ताकि इसको एक आस्था के रूप में, एक पर्व के रूप में मान रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक सौभाग्य है जो 144 साल के बाद में एक पर्व आया है। तो इसके लिए मैं पूरा प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूँ। डॉक्टर एच.एस. रावत हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और पवन हमारे सहयोगी जो है वो सीधा मेला क्षेत्र से जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और अब तक का क्या आंकड़ा रहा, तमाम श्रद्धालुओं का किस प्रकार की क्या व्यवस्थाएं हैं, किस सुगमता से लोग दर्शन कर रहे हैं, इन सभी की बात करेंगे, क्योंकि माघ पूर्णिमा के अवसर पर विशेष तैयारियां वहां पर की गई हैं। डॉक्टर एच.एस. रावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एच.एस. रावत जी, किस प्रकार से देखा जाए आज की व्यवस्थाओं को, कैसा लग रहा है आज माघ पूर्णिमा के इस अवसर पर जब स्नान के लिए करोड़ों की संख्या में तमाम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और 12 बजे तक का आंकड़ा 1.5 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है? देखिए, श्रद्धा का कोई भाव और मोल नहीं होता है, कुछ भी हो जाए जी। ये 144 साल बाद जो कुंभ स्नान है, इस अमृत स्नान का सभी लाभ लेना चाहते हैं। सब में होड़ लगी हुई है, क्या पढ़ा हुआ आदमी, अनपढ़ आदमी, बड़ा अफसर, बड़ा नेता, सभी इस स्नान का आनंद लेना चाहते हैं। इसलिए देश के चारों तरफ से और विदेशों से भी लोग आकर के यहाँ स्नान कर रहे हैं। पहले व्यवस्था में जो चूक हुई मौनी अमावस्या पर, लेकिन इस बार जो व्यवस्थाएं बहुत चाक चौबस की गई हैं, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। तो बधाई की पात्र है योगी सरकार, प्रशासन बधाई का पात्र है कि कम से कम आप श्रद्धालुओं का। लेकिन ये एक तप है, और इस तप के अंदर कभी भी ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर ऐसे तप के अंदर कोई परेशानी होती है तो उसको परेशानी नहीं समझनी चाहिए, ये परीक्षा समझनी चाहिए। बहुत सारे लोग जो विरोधी लोग हैं वो कह रहे हैं कि इतनी भीड़, इतना जाम। अरे भैया, तप के लिए आए हो आप, यहाँ कोई शादी में तो आए नहीं, किसी फंक्शन में तो आए नहीं है। ये एक धार्मिक उत्सव है, और यहाँ पर जितनी कठिन तपस्या करके जाओगे उतना आनंद आपको मिलेगा। आप वैष्णो देवी की चढ़ाई 14 किलोमीटर, उतराई 14 किलोमीटर, 28 किलोमीटर आप जाते हो, जय माता की करते हुए चले जाते हो। कभी ये कहते हो बड़ा कष्ट हुआ हमें, कभी नहीं कहते, आनंद की अनुभूति होती है। आप कैलाश मानसरोवर जाते हो, कितना हाई रिस्क रहता है, लेकिन फिर भी आप तप करते हुए जाते हो, हर हर महादेव करते हुए जाते हो, अमरनाथ में जाते हो, बहुत सारी साउथ के अंदर ऊंची चढ़ाइयां हैं वहां जाते हो। तो यहाँ पर जो अपोजिशन के लोग हैं, जो सरकार को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल एच.एस. रावत साहब, हमने देखा कि अखिलेश यादव जब सदन में बोल रहे थे तो उन्होंने किस प्रकार से कहा कि एक झूठी भ्रामक चीजें फैलाई गई कि 144 साल बाद ये महाकुंभ आ रहा है। इस पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसदों ने उनको टोका भी कि जब जानकारी नहीं है तो कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। तो इस प्रकार के बयान देश के तमाम बड़े नेताओं को नहीं देना चाहिए अपने अपने वोट बैंक साधने के लिए। यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आखिर इस प्रकार के बयान देने की आवश्यकता आखिर पड़ती क्यों है इन तमाम नेताओं को। उसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा, समझने की कोशिश करूंगा। लेकिन पवन हमारे साथ बने हुए हैं ग्राउंड से, उनसे हम बातचीत करेंगे। पवन, अब तक 1 करोड़ 30 लाख के आसपास का आंकड़ा प्रशासन बता रहा है। 12 सवा 12 इस वक्त बज रहे हैं, शुभ मुहूर्त शाम 7:30 बजे तक का है, 7:22 तक का। क्या अनुमान लगाया जाए, किस प्रकार से लोग पहुंच रहे हैं, अनुमानित संख्या कितनी हो सकती है आज शुभ मुहूर्त खत्म होने तक? जी, आपको बताना चाहता हूं, मैं तो लगातार इस कुंभ में मैं आज 1-1.5 महीने से कवरेज कर रहा हूं। लगातार हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करें, हमारी बहुत सारी टीम्स आई थी। पर एक बात जो कहाता है ना कि भक्ति में शक्ति है, वो बिल्कुल प्रयागराज में सिद्ध हो चुका है कि इस भक्ति में शक्ति है। लोगों ने बहुत ह्यूमर्स फैलाए कि यहाँ पे मौनी अमावस्या की बात थी कि यहाँ पे क्या जो व्यवस्था है बिल्कुल खराब है, कुछ नहीं है। पर मैं बताना चाहता हूं कि आज की डेट में जब मैं प्रयागराज में खड़ा हूं, लगातार यहाँ ट्रैफिक का कोई दिक्कत नहीं है, लगातार सुचारू रूप से ट्रैफिक चल रहा है। ट्रैफिक जो रूल है बिल्कुल आराम से लोग हैं जो दर्शनार्थी आ रहे हैं
भाई लोगों का कहना है कि हाँ हम पैदल चल रहे हैं पर हमने एक भक्ति भाव है, एक शक्ति है मन में, एक भाव लेकर हम आस्था की डुबकी लगाने आए हैं जो अमृत स्थान है। तो आज के डेट में बताना चाहता हूँ लगातार जो लोगों का हुजूम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग श्रद्धा भक्ति से बिल्कुल स्मूथली चले आ रहे हैं, जो जहां से आ रहा है, जो 5 किलोमीटर चल के आ रहा है, कोई चल के वो लगातार दर्शन कर रहा है, संगम स्नान कर रहा है, और भी जो घाट है हमारे झूठी साइड बने हुए, रेल घाट बने हैं, तो लगातार वो लोग वहां पे स्नान कर रहे हैं। और लगातार आप मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो हुजूम लगा है लोगों का लगातार आ रहा है, सर पे गठरी बांधे हुए चले आ रहे हैं लोग, और कहीं उन लोगों को दिक्कतें नहीं हो। और जो ट्रैफिक रोड की बात हो रही थी, लगातार कहा जा रहा था, जो एक वीडियो वायरल लोग कर रहे थे कि बहुत सारा जाम है, आप मत जाइए प्रयागराज में, पर वो देखने को लोग मिला कि जो जितना लोगों ने मना किया उसके बाद भी हुजूम लगातार, लोग हरियाणा से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से, कहां से लोग चले आ रहे हैं, लगातार आस्था की डुबकी लगाने चले आ रहे हैं। सर आप कहां से, तो आप मेरे साथ आना चाहेंगे? बिल्कुल आइए, मेरे साथ कुछ और भी है, मैं सर थोड़ा सा आगे जाइए। बताइए सर कि कैसा, कहाँ से आप आ रहे हैं और क्या है आपको लग रहा है? बिहार से है, हमारा जम्मू डिस्ट्रिक्ट पड़ता है और झाझा में है हम, और लोग यहाँ पे बहुत है, डोसा है, कॉफी। पवन कुछ टेक्निकल ग्लिचेस हैं, जुड़ने की कोशिश करेंगे। और जब आपने बुलाया तो देखिए कितने उत्साहित हैं लोग जो आज सामने आ रहे हैं, और बड़ी संख्या में लोग जो स्नान करने के लिए भी पहुंच रहे हैं। माघी पूर्णिमा पर महासंयोग क्या है वो भी हम आपको बता रहे हैं। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होता है और आज बताया जा रहा है कि कुंभ स्नान से आज तमाम मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। और आज तो ये भी कहा जाता है कि तमाम देवता वो अलग रूप धारण करके आज गंगा स्नान करने के लिए पृथ्वी लोक पर आते हैं, और शायद इसीलिए आज का जो अवसर है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। डॉक्टर एच एस रावत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एच एस रावत साहब, आप देख रहे हैं कि हमारे तमाम सहयोगी पहले दिन से लेकर आज तक वहाँ पर हैं और तमाम तस्वीरें हम पहुँचा रहे हैं, लेकिन जो पॉजिटिव्स हैं उसकी बात ना करके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव्स ढूंढने जा रहे हैं, कमियां ढूंढने, खामियां ढूंढने, उस मानसिकता के साथ प्रयागराज जा रहे हैं। और जो नेता तमाम इस प्रकार के बयान देते हैं इन तमाम खामियों को उजागर करने के लिए, ना खामियां हैं तो खामियां बताने के लिए, किस प्रकार से देखेंगे इन बयानों को और इस मानसिकता वाले लोगों को क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे जो इस मानसिकता के साथ जाते हैं कि हम जाएंगे और कमियां गिनाएंगे? ये जो मानसिकता है ये सनातन विरोधी मानसिकता है जी। पूरा विश्व सनातन धर्म को समझने की कोशिश कर रहा है। पूरे सनातन धर्म में विदेशी लोग भी आ रहे हैं, गोरे लोग भी आ रहे हैं, सभी आ रहे हैं, आकर के उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है, ये अमृत स्नान क्या होता है, कुंभ स्नान क्या होता है, ये नागा साधु बड़े बड़े महात्मा तपस्वी लोग हिंदुस्तान में ही क्यों हैं, बाहर के लोगों में क्यों नहीं है। लेकिन इस चीज को अगर संसद जैसी पवित्र मंदिर के अंदर अगर कोई सनातन की बुराई करता है या कुंभ की कोई बुराई करता है या नकारात्मक बयान देता है तो ये कहीं ना कहीं सनातन विरोधी बयान होता है। इसका नेगेटिव इफेक्ट जो है पूरे विश्व पर जाता है। वहां लगता है कि जब इन्हीं के सनातन के लोग भी इस प्रकार की बुराई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई खामियां होंगी, और उन खामियों को गिनाना एक आत्मघात, यानी एक आदमी की ये स्थिति होती है कि आप अपने सनातन धर्म के बारे में बुराई कर रहे हैं। हज में अगर कोई गलती हो जाए तो वहां कोई हज के खिलाफ बोलता नहीं है, वेटिकन सिटी में कोई हादसा हो जाए तो वहां कोई अपने धर्म के खिलाफ बोलता नहीं है, किसी भी धर्म में कोई अपने धर्म के खिलाफ बोलता नहीं है। लेकिन यहां कुछ वोटों की राजनीति के लिए गंदी मानसिकता, नीच सोच को रखने वाले जो लोग होते हैं, निम्न सोच को रखने वाले जो लोग होते हैं, जब इस प्रकार के बयान देते हैं तो उससे सनातन धर्म आहत होता है, घायल होता है। यानी उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि हमारे देश एक भव्य देश है। अच्छा एच एस रावत साहब, एक ये भी बात है जो आपने पॉइंट उठाया, पॉइंट रेज किया। अब लोग बड़े समझदार हो गए, जो सनातनी है ना वो सब समझते हैं कि आखिर उनको गुमराह कौन कर रहा है और इस प्रकार की बातें आखिर कौन फैला रहा है, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है जो यहाँ पर आस्था रखते हैं। आज करोड़ों की संख्या में लोग पहुंच चुके, 50 करोड़ का आंकड़ा पहुंच चुका है। आप समझ सकते हैं कि कई देशों की आबादी इतनी नहीं है जितने लोग एक दिन में पहुंच रहे हैं। आज तो करीब 2.5 करोड़ लोगों के पहुंचने का अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है। अब व्यवस्थाएं बड़ी अच्छी की गई हैं, आज विशेष तौर पर सुगमता से लोग दर्शन भी कर रहे हैं। आंकड़ा जो है 1,50,00,000 के आसपास का है। शुभ मुहूर्त 7:22 आज शाम तक का है और उस समय भी जो आंकड़ा होगा वो हम आपको बताएंगे कि क्या निकलकर सामने आता है। लेकिन एच एस रावत साहब, आप जुड़े, आपने समय दिया, बहुत आभार आपका इसके लिए। और पवन, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने जुड़ा और आप जुड़े और तमाम आपने जानकारियां साझा की।